हाँ दोस्त, आपने सही पढ़ा है। मुल्क भर में इस कानून के खिलाफ, जिसे काले कानून का नाम दिया गया है, एहतजाजी जलसे जुलूस निकाले जा रहे हैं। कभी पटना का मैदान भरा जाता है तो कभी रामलीला मैदान में जमा होने की बात हो रही है। जलगांव जिला के मारुल गांव में मकामी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करके मदरसा तामीर करने का मामला तनाज़े का बाइस बन गया है। शरई माहिरीन के मुताबिक कब्जा शुदा जमीन पर मदरसा बनाना जायज नहीं और ये अमल गसब के ज़मरे में आता है। मकामी इंतजामिया ने भी इस हवाले से कानूनी कार्रवाई का अंदिया दिया है। मदरसा इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि वो इलाके की दीनी तालीम के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं, जबकि मकामी अफराद ने कब्जे की मुखालिफत की है। जमीन पर कब्जा करके मदरसा बनाने का शरई और कानूनी हुक्म। शरई नुक्ते नजर से कब्जा शुदा जमीन पर मदरसा या मस्जिद बनाना शरअन जायज नहीं, क्योंकि वक्फ की जमीन का मालिक होना जरूरी है और कब्जा करने वाला मालिक नहीं होता। गसब यानी कब्जा शुदा जमीन पर बनाई गई मस्जिद या मदरसा शरई हैसियत नहीं रखते और उसमें नमाज पढ़ना या तालीम देना भी मकरूह या नाजायज समझा जाता है। हदीस में जमीन गसब करने वाले के लिए सख्त वईद आई है। अलावा वक्फ की जगह को बगैर मालिक की इजाजत तब्दील करना या कब्जा करना गुनाह है और इससे बचना चाहिए। कानूनी नुक्ता नजर, सरकारी या किसी की जाती जमीन पर बगैर इजाजत कब्जा करके मदरसा बनाना गैर कानूनी है। अदालतें और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी सख्ती से मुखालिफत की है और कहा है कि मस्जिद या मदरसा कानूनी तौर पर ही बनाया जाए। गैर कानूनी कब्जा पर अदालतें कार्रवाई कर सकती हैं और मुतल्लिका इमारतें मसमार भी हो सकती हैं। मकामी इंतजामिया की इजाजत के बगैर सरकारी जमीन पर तामीरात नाजायज है और कब्जा खत्म करना कानूनी हक है। खुलासा, कब्जा करके मदरसा बनाना शरई तौर पर गुनाह और गैर कानूनी है। ऐसी जमीन पर बनाई गई मदरसे को वक्फ नहीं समझा जाएगा और कानूनी कार्रवाई के जरिए कब्जा खत्म किया जा सकता है। मदरसा बनाने के लिए जमीन का कानूनी मालिक होना और उसकी इजाजत लेना जरूरी है। यह हुक्म इस्लामी फुक़हा और मुल्की कवानीन दोनों की रोशनी में मुत्तफ़िक़ अलैह है। तफसील कुछ इस तरह है। जिला जलगांव के मारुल गांव की नई बस्ती उमर फारूक कॉलोनी में मस्जिद उमर फारूक और लड़कियों का मदरसा खदीजतुल कुबरा दोनों की तामीर के लिए ग्राम पंचायत मारुल से जगह तलब करने पर मदरसा खदीजतुल कुबरा को 6035 चौरस फुट जगह और मस्जिद उमर फारूक को 4000 चौरस फुट जगह ग्राम पंचायत मारुल की तरफ से मिलने पर मदरसा खदीजतुल कुबरा की इंतजामिया कमेटी ने मस्जिद उमर फारूक की तकरीबन 1000 चौरस फुट जगह पर जबरन कब्जा करके मदरसे की तामीर कर ली है। यह मामला गालिबन 6-7 सालों से चल रहा है। मदरसे की इंतजामिया कमेटी का असर रसूख होने की वजह से हमें सिर्फ धमकियां ही मिलती हैं। उनसे बातचीत करने पर जवाब मिलता है कि जाओ हमारे खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करो या फिर अदालत में केस दाखिल करो। इस तरह की धमकियां ही सुनने को मिलती हैं। पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करने पर कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि पुलिस वालों ने तो जेरॉक्स कॉपी पर पहुंच के तौर पर रखने के लिए दस्तखत भी नहीं दिए। जब पुलिस स्टेशन से भी उम्मीद नहीं रही तो तहसील दफ्तर में शिकायत करना पड़ी, लेकिन 2 महीने गुजर गए हैं, अभी तक उनकी तरफ से भी कोई अमल नहीं किया गया।
जमीन कब्जा करना और उस पर मस्जिद या मदरसा बनाना गुनाह है और हदीस में गसब करने वालों के लिए वईद आई है। ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ना और ऐसे मदरसे में कुरान की तालीम हासिल करना मकरूह है। नमाज तो अदा हो जाएगी, ताहम उसकी हैसियत शरई मस्जिद की नहीं होगी। हर साल रमजानुल मुबारक के महीने में मदरसों में लाखों का चंदा जमा होता है, लेकिन ऑडिट के नाम पर सिर्फ चंद हजार ही दिखाए जाते हैं। क्या ऐसा करना दुरुस्त है? अगर दुरुस्त नहीं तो हर उस शख्स को मदरसे में हिसाब किताब देखने का हक हासिल है जो मदरसे में किसी भी तरह की मदद करता हो। अगर मदरसा किसी और की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है तो ऐसे मदरसे में ताउन करना भी शरई तौर से दुरुस्त नहीं है। अगर मुआविनीन को मतलब मदद इमदाद करने वालों को मालूम हो कि मस्जिद या मदरसा गसब शुदा जमीन पर है, यानी कब्जा शुदा जमीन पर बनाया गया है, तो उनका ताउन भी शरई तौर पर दुरुस्त नहीं। कुछ उलमा के मुताबिक जो जगह नाजायज कब्जा की गई हो वहां मस्जिद या मदरसा बनाना शरई तौर पर जायज नहीं और ऐसी मस्जिद या मदरसे को गिराना भी जायज है, क्योंकि वो शरई मस्जिद या मदरसा नहीं समझे जाएंगे। मारुल और अतराफ के उन अहले खैर हजरात से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ जो मदरसा खदीजतुल कुबरा मारुल की दिल खोल कर मदद करते हैं। आप लोग ये मदद अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए करते हैं, लेकिन जब तक मदरसा शरई तौर से जायज ना हो जाए तब तक आपका ये ताउन शरई तौर से दुरुस्त नहीं होगा। और इसीलिए सभी अहले खैर हजरात की ये जिम्मेदारी बनती है कि मदरसा खदीजतुल कुबरा मारुल की इंतजामिया कमेटी से बात करें, उनसे कहे कब्जा की हुई जमीन छोड़े और मदरसे को शरई तौर से जायज बनाएं। सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के फैसले से अब कुछ उम्मीद की किरण नजर आने लगी है। इस वीडियो के जरिए मैं जिला जलगांव की जानी मानी शख्सियत जनाब करीम सालर साहब, मुफ्ती हारून नदवी साहब और उनकी वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी अराकीन से दरख्वास्त करता हूं कि हमारी मदद करें, क्योंकि हमारी मस्जिद बिल्कुल नई है। आमदनी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गांव के 100 घरों में इमदाद के लिए 100 डब्बे रखे हुए हैं। 3 महीने में डिब्बे जमा करते हैं और उसी से इमाम और मौज़िन की तनख्वाहें अदा करने के बाद बचा हुआ तामीरी काम मुकम्मल कर रहे हैं, क्योंकि हम आज तक इमदाद के लिए गांव से बाहर नहीं गए हैं। मदद यानी माली इमदाद नहीं है, बल्कि मदरसे की इंतजामिया कमेटी से मुलाकात करके जबरन किया गया कब्जा छोड़ने की बात करें या उसका किराया मस्जिद को अदा करें। कब्जा की हुई जमीन पर मस्जिद या मदरसा बनाना शरअन नाजायज, गुनाह और जुल्म है। ऐसे मकाम पर इबादत नेकी की बजाय वबाल जान बन सकती है, और ये वबाल सिर्फ उन गलती करने वालों तक ही महदूद नहीं रहता, बल्कि उनको भी अपनी लपेट में लेता है जो इसे रोकने की ताकत या सलाहियत होने के बावजूद भी रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि नस्लों तक को ये वबाल भुगतना पड़ता है। और इसीलिए मैं खास तौर से अहले मारुल के उन हजरात से दरख्वास्त करता हूँ जो हमेशा भलाई के कामों में आगे रहते हैं कि वो आगे बढ़कर इस मामले में इंतजामिया कमेटी मस्जिद उमर फारूक की मदद करें।